हाय गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है श्याम स्टील की तरफ से, या फिर आप श्याम मेटालिक्स बोलो। ये डिपार्टमेंट है श्याम ग्रुप की तरफ से। परमानेंट जॉब्स के लिए बेहतरीन वैकेंसीज निकल चुकी है और बम्पर वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। देखिए, एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। अगर आप सोच के देखो तो जैसे कि जिंदल स्टील माना जाता है, JSW, जिंदल साउथ वेस्ट। उसके बाद जैसे भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट टाटा स्टील है, देन जिंदल स्टील है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आती है वो है श्याम स्टील। श्याम स्टील टोटली ओन करती है। पहले तो इनका कोलकाता ही हेडक्वार्टर है, तो वेस्ट बंगाल में इनके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में इनके प्लांट हैं। अदरवाइज इनका विशाखापट्टनम में भी कुछ बहुत सारी छोटी मोटी प्लांट है जिनको एक्वायर कर लिया है। तो उसी एक डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट जॉब्स आप सभी ITI पास आउट स्टूडेंट, डिप्लोमा कैंडिडेट और BTech इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, जहां पर आपकी जॉब लोकेशंस कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल भी होगी, और कुछ पोस्ट के लिए विशाखापट्टनम में भी आपकी जॉब लगने वाली है। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है। बहुत सारे ट्रेड एंड ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर के लिए यहाँ पर अलग सी वैकेंसीज है, एक्सपीरियंस वालों के लिए अलग है। तो वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको टोटली डिटेल पूर्वक समझ आ जाए कि आप किस पोस्ट के लिए एग्जैक्टली आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, जिसमें सैलरी क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, कितनी आपको पेमेंट मिलने वाली है हर एक डिपार्टमेंट के पोस्ट के अनुसार। सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। जैसे कि आप ITI पास आउट हैं तो आप अपना ट्रेड कमेंट करें, आपने डिप्लोमा BTech किया हुआ है तो आप अपना ब्रांच कमेंट करें, ताकि आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई मिल जाएगा आप एलिजिबल हैं या फिर एलिजिबल नहीं है। तो यही वो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ये एक आर्टिकल जारी किया गया है, वॉक इन इंटरव्यूज़, यही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आर्टिकल है। जो रिक्रूटमेंट है वो डिपार्टमेंट है, देख सकते हैं, MS सुंदरम एलॉयज लिमिटेड। ये सुंदरम एलॉयज लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है और कोलकाता में भी इसके प्लांट अवेलेबल है। ये टोटली श्याम ग्रुप का पार्ट है, जो मैंने अभी बताई ना, श्याम मेटालिक्स या फिर श्याम स्टील। तो एक स्टील प्लांट ही ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले ये कंपनी देख लो आप। तो ये वो कंपनी है सुंदरम एलॉयज लिमिटेड। ये स्टील एंड माइनिंग दोनों की जॉब है, यानी कि स्टील प्लांट है और इसका माइनिंग भी होता है यहाँ पे। ओके, तो टोटली आपको समझ आएगी, एक स्टील प्लांट है और टोटली इसको लीड करती है वो श्याम मेटालिक्स और श्याम स्टील जो है वही जॉब है आपकी। तो ये चीज़ें आपको समझ आएगी। आपने देखा कि ये जो वैकेंसीज है श्याम ग्रुप्स की तरफ से निकाली गई है या फिर श्याम स्टील मान लो। ओके, अब बहुत सारी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को मैं कवर करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा गाइस। पहली जो प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई है, फर्नेस इंसेंज, ये पोस्ट होने वाला है फर्नेस इंचार्ज में, जहाँ पर बीटेक, डिप्लोमा इन मेटलर्जी यानी कि बीटेक मेटलर्जी एंड डिप्लोमा मेटलर्जी और BSc MPC में कर रखी है विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस। यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस की मांग होगी, मिनिमम 1 ईयर 2 ईयर है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है शिफ्ट इंचार्ज में, यहाँ पर बीटेक डिप्लोमा यानी कि सेम बीटेक BTech या फिर डिप्लोमा मेटलर्जी वाले अप्लाई कर सकते हैं, BSc MPC विथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। अदरवाइज आप फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों तरह की रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाली गई है। जैसा कि मैंने पहले बताया, फ्रेशर भी एलिजिबल है और एक्सपीरियंस भी एलिजिबल है। एक्सपीरियंस वालों को पोस्ट मिलेगी और जो फ्रेशर अप्लाई करेंगे उनके लिए सबसे पहले ट्रेनी रखा जाता है। जैसे कि आपको सरकारी नौकरी भी BRC में मिलती है, PGCL में मिलती है, कहीं पर भी। तो टाटा स्टील छोड़ो, सेल में भी मिलेगी, तो आपको ट्रेनी में रखा जाएगा 18 मंथ के लिए। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं उसे, देन आपको परमानेंट मिलती है। तो ये चीज़ है आपका ट्रेनी रिक्रूटमेंट। यहाँ पहले ट्रेनी होगी फ्रेशर कैंडिडेट। एक डिपार्टमेंट है CRO, जिसमें डिप्लोमा मेटलर्जी या फिर BSc MPC वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है आपकी बैचिंग ऑपरेटर्स में। बैचिंग ऑपरेटर में BSc MPC में किए तो बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस ज़रूरत नहीं है। MPC मतलब कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर टैपर्स में। अब जो टैपर्स में रिक्रूटमेंट है, कोई भी क्वालिफिकेशंस हो, आपने ITI की हो, आपने डिप्लोमा किया हो, आपने BTech इंजीनियरिंग किया हो, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस वाले टैपर्स में अप्लाई करने के लिए। नॉर्मल सी और काफ़ी पसंदीदा जॉब मानी जाती है।
देन आपकी फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, तो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर में गए इस एनी क्वालिफिकेशंस मांगा गया है, बट यहाँ पर आईटीआई स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि ये जो पोस्ट है आईटीआई स्टूडेंट की ही मानी जाती है। अगर आपने आईटीआई की हो, डिप्लोमा किया हो, बीटेक किया हो, तो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर में अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। अब मैकेनिकल डिपार्टमेंट में वैकेंसीज ध्यान से सुनिएगा। मैनेजर या फिर असिस्टेंट मैनेजर दोनों के लिए पोस्ट है। डिप्लोमा या फिर बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। रिलेवेंट एक्सपीरियंस या फिर फ्रेशर दोनों एलिजिबल है। इंजीनियर की वैकेंसीज है, बीटेक यानी बी बीटेक डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर ट्रेनिंग की जॉब मिलेगी, एक्सपीरियंस वालों को पोस्ट की जॉब मिलेगी। पोस्ट की जो जॉब मिलेगी उनकी सैलरी ज़्यादा होगी। ट्रेनिंग में आपकी प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, तो उसमें ट्रेनिंग कम सैलरी, देन वही पोस्ट के बाद आपको ज़्यादा सैलरी मिलने लगेगी। अब यहीं पर आईटीआई स्टूडेंट के लिए मैं बात करूं तो फिटर और वेल्डर दो ट्रेड के लिए वैकेंसीज, और बहुत सारी ट्रेड है, ये सिर्फ इस डिपार्टमेंट में मैकेनिकल डिपार्टमेंट है ना यार, तो मैकेनिकल में फिटर और वेल्डर की पोस्ट है, जहां पर आईटीआई एनी क्वालिफिकेशंस विद एक्सपीरियंस, फ्रेशर और ट्रेनिंग्स, यहाँ पर एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकता है और फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एनी क्वालिफिकेशंस याद रखना, आईटीआई फिटर ट्रेड और वेल्डर, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक हो गया, स्ट्रक्चर वेल्डर सारे अप्लाई कर सकते हैं। फिटर में फिटर, पाइप फिटर, स्ट्रक्चरल फिटर, ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इलेक्ट्रिशियन फिटर एक होता है, वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फिटर और वेल्डर वाले वैकेंसी अच्छी है, मौका मत छोड़ना। साथ में टर्नर की भी रिक्रूटमेंट है। टर्नर आईटीआई क्वालिफिकेशंस, बट टर्नर वालों के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। ओके, और भी बहुत सारी ट्रेड है आईटीआई वालों, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में सबसे मस्त वैकेंसीज होती है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में ही। तो असिस्टेंट मैनेजर और सीनियर इंजीनियर की पोस्ट है, जहाँ पर बी बीटेक या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल है। नेक्स्ट है इंजीनियर की बी बीटेक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस, या फिर इसमें भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेशर अप्लाई करोगे तो ट्रेनिंग की पोस्ट आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट है सीनियर इलेक्ट्रिशियंस या फिर इलेक्ट्रिशियंस, जहाँ पर डिप्लोमा या फिर आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन से जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, आपकी आईटीआई आईटीआई इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, ये दोनों ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल है। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस भी। ट्रेनी इलेक्ट्रिशियन देख लो, ये फ्रेशर वालों के लिए वैकेंसीज है। ओके, तो आपकी ट्रेनी पोस्ट मिलेगी फ्रेशर। ट्रेनी होता है 1 साल का ट्रेनिंग, उसके बाद आपकी जॉब, जैसा कि सेम गवर्नमेंट में होता है। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, तो इसमें बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग या फिर बीएससी एमपीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट में तो बीएससी केमिस्ट की आपकी होनी चाहिए, फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल है। एफएमएचएस डिपार्टमेंट है, तो सुपरवाइजर की पोस्ट है, तो कोई भी आपने ग्रेजुएशन की डिग्री किया हुआ है, रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट में, जिसमें हाइड्रा ऑपरेटर, एनी क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आपने कर रखी हो, डिप्लोमा बीटेक अप्लाई कर सकते हैं। एचआर एडमिन में तो एमबीए मांगी जाती है, अकाउंट में भी एमबीए एमकॉम मांगा गया है। परचेज डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर बीटेक या फिर एनी डिग्री कर रखे हैं, अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर डिपार्टमेंट में ग्रेजुएशन के कैंडिडेट एलिजिबल है। मैनेजर या फिर असिस्टेंट मैनेजर, तो बीटेक और डिप्लोमा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर सिविल इंजीनियर की वैकेंसीज नहीं निकलती है, तो एक बार फिर से हम मौका लेकर आए हैं सिविल कैंडिडेट के लिए। अगर आपने बी बीटेक इंजीनियरिंग कर रखी हो या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा आपका, चाहे 1 ईयर हो या फिर कहीं से भी इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप कर रखें। गवर्नमेंट से अगर आपने कर ली है तो बेशक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स आपको देखने को मिलने वाली हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट आपको पार्टिसिपेट करना है इंटरव्यू में। ओके, इंटरव्यू देख लो, होटल द्वारिका इन, ये एक बहुत बड़ा होटल है जो कि विशाखापट्टनम है। कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हैं, इनसे पहले जाने से पहले कॉन्टैक्ट कर लें आप, अपना अपडेटेड सीवी रिज्यूम विद डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको विजिट करनी है। इंटरव्यू डेट 7 और 8 नवंबर 2024 को होगा। टाइम 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में। with all qualifications, with essential qualifications, एक्सपीरियंस एंड एनओसी के साथ आपको जाएं वहाँ पे। थोड़ी मोड़ी तैयारी ज़रूर कर लें अपनी प्रैक्टिकल अपनी थ्योरिकल को लेकर, ताकि आपकी कोई भी पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है, आपके ब्रांच से हो, आप वहाँ पे आराम से जो है कंफर्टेबल होके आप आंसर कर सकते हैं, इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अपनी कंपनी के बारे में सारी चीज़ें मालूम करके जाएँ। जो फ्रेशर जा रहे हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, फ्रेशर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। वॉक इन इंटरव्यू है तो आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है, ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट भी लिया जा सकता है और इंटरव्यू भी लिया जाएगा।
ओके, ये नोटिफिकेशन आपको सक्सेस दिलीप के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है जाइए पार्टिसिपेट कीजिए, मस्त रिक्रूटमेंट है, मौका मत छोड़ना। 18 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसमें कोई भी एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। अगर आपका गैप है, अगर मान लीजिए आपका 35 साल है एज है और आपके पास कम से कम 4 साल से ज़्यादा का गैप है, तो आप ना जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है। अगर आपका गैप ज़्यादा होगा तो आपको जॉब्स नहीं मिलने वाली है। लेकिन आपका एक्सपीरियंस है, अच्छी खासा एक्सपीरियंस है, जैसे आपका 4 साल का गैप भी है लेकिन आपका 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप जा सकते हैं, आपको बेनिफिट्स मिलने वाली है। तो डिटेल पूर्वक ए टू जेड मैंने समझाई है। कहीं पर भी डाउट लगे कमेंट करके बात कर सकते हैं। ये पोस्ट आपको लिंक्डइन में भी मिल जाएगी, तो हमारा लिंक्डइन ज़रूर अकाउंट फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।